सभी लेडीज को प्रणाम। सर, बेसिक विद्यालयों की बेसिक विद्यालयों में हम लोग सपोर्टिव सुपरविजन पे जाते हैं। प्रवक्ता लोग हम लोग डाइट मेंटर के रूप में सपोर्टिव सुपरविजन के लिए मुझे आलमपुर जाफराबाद जॉब मिला था। तो जब हम पहले विद्यालय में पहुंचे तो हिंदी और गणित पे तो टीचर्स मेहनत कर रहे हैं क्योंकि निपुण में आ गया हो, परंतु क्योंकि अंग्रेजी भाषा उनका प्राथमिकता में नहीं है। मैं यहाँ पे अंग्रेजी विषय का प्रवक्ता हूँ, तो अंग्रेजी भाषा उनकी प्राथमिकता में नहीं है, इसलिए अंग्रेजी में बच्चे शब्द भी नहीं बोल पाते, शब्द भी नहीं पढ़ पा रहे। जैसे 4-5 में भी स्थिति इतनी वैसी है। तो इसलिए मैंने क्या सोचा सर कि इस पर नवाचार मैंने किया और लगभग 5-6 महीने सर मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ और कुछ अपेक्षित परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं कि जैसे सर हमारी एक बुक है, तो जैसे कक्षा 5 की है सर, कक्षा 5 में 14 चैप्टर्स हैं, तो 14 चैप्टर्स के लगभग आप समझिए कि 20 दिन एक चैप्टर के लिए मिलेंगे और ये इतना है लगभग 2-3 पैराग्राफ में ये सब कंप्लीट होता है। तो 2-3 पैराग्राफ में लगभग 25 से 30 वोकेब है। तो क्या हमारे टीचर्स 20 दिन में 25 वोकेब बच्चों को याद नहीं करा सकते? अब उसमें प्रोसेस की दिक्कत ये आती है कि बच्चे रेगुलर नहीं है विद्यालयों में, तो इस वजह से एक बहाना ये हो जाता है कि बच्चे हमारे रेगुलर नहीं है, नियमित रूप से आ नहीं रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक परमानेंट एक कार्य करने के लिए किया कि जिससे हमारे टीचर्स जो है इस काम में उनको दिक्कत ना हो। कि बुकलेट टाइप की सर मैंने तैयार भी की है कि जैसे हमारा ये इस तरह के वर्ड्स हैं, जैसे ये इसमें दिया हुआ है इफ, ये शब्द, इसका उच्चारण, इसका अर्थ। भले ही हमारे सभी टीचर्स प्रॉपर फोनेटिक्स की जानकारी नहीं रखते, परंतु फिर भी बच्चे CAT कैट को बोलना सीख जाए, सेट बोलने की जगह इतना तो वो सीख ही जाए, उसका अर्थ पता लग जाए उनको। तो इस तरह से सर ये पूरी की पूरी बुकलेट तैयार की है। इस बुकलेट की तरह ही हमने ये सब चार्ट वगैरह जो है हर विद्यालय में तैयार करवाने की सर शुरुआत की है और इससे सर सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे चार्ट जैसे टंगा है, चैप्टर हमारा 1 चल रहा है, चैप्टर 1 चल रहा है और हमारा चार्ट क्लास में टंगा हुआ है और उस समय हमारा कोई भी बच्चा 3 दिन के बाद भी आया, हमने उसको बोला बेटा आप इसको पढ़ो, तो IF करके पढ़ देगा, इफ पढ़ देगा, इफ माने यदि, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर वो पढ़ता रहा सर, तो निश्चित रूप में हमारे जो रेगुलर ना आने वाले बच्चों की समस्या है उस समस्या से हमारी इंग्लिश पे असर नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए सर हमने यही किया और ये सर वास्तविक कार्य इस पर मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सर सबसे पहले बच्चों की ये, चूँकि ब्लॉक मुझे 6 महीना पहले ही मिला था, तो मैंने बच्चों का टेस्ट भी कराया कई विद्यालयों का और भी सर बहुत सारे टेस्ट पेपर रखे हुए हैं। तो इसके बाद सर मैंने नियमित रूप से एक शेड्यूल जारी किया टीचर्स के लिए कि जो हमारे टीचर्स जुड़े सर, व्हाट्सएप पे नियमित रूप से मैं गूगल मीट का लिंक डालता हूँ, 10:30 से 11 सर उनका इंटरवल टाइम होता है और सर मैं मेहनत कर रहा हूँ सर इसको। मुझे लगता है कि हमारे 6 महीने 1 साल में और अच्छे परिणाम आएंगे। तो सोमवार के लिए सर चूँकि टीचर्स काफ़ी सारे हैं, लगभग 500 विद्यालय और उसके बाद उनकी टीचर्स की संख्या, सब एक साथ जुड़ेंगे गूगल मीट पर तो दिक्कत आ जाएगी। जो कक्षा 30 पढ़ाते हैं वो सोमवार को पूछते हैं सर 10:30 से 11, मंगलवार में 4 और बुध में कक्षा 5, गुरुवार में कक्षा 6, शुक्रवार में कक्षा 7, शनिवार में 4। इस तरह से सर जो है टीचर्स जुड़ते हैं, अपनी परेशानी पूछते हैं। कुछ को फोनेटिक्स की दिक्कत आती है कि सर हम इसको क्या बोलें, परंतु ये कि ज़्यादातर टीचर्स जो हैं पढ़ाने में इन चीज़ों में, इन शब्दों में अगर किसी को और कोई दिक्कत भी आती है और कोई मेथोडोलॉजी लागू करनी है तो उसको डिस्कस करते हैं। सर विद्यालयों में हम सपोर्टिव सुपरविजन पे जाते हैं तो बच्चों के लिए इस तरह के गेम्स भी लेके जाते हैं। ये सर मैंने बनवाया है, विद्यालयों में बनवाया है। ये सर सब लगभग आधे विद्यालयों में बन चुके हैं ये चार्ट, और भी विद्यालयों में बनेंगे। जिन जिन विद्यालयों में हम पहुँच जाते हैं वहाँ पे एक चार्ट एक प्रकार से मॉडल की तरह को दे के आते हैं कि आपको ही बनाना है। और सर गेम भी करवाते हैं ये वाले, जैसे कक्षा 5 के पहले 5 चैप्टर्स में जो मेन वोकेब्स हैं उनके आधार पर हमने सांप सीढ़ी का किया है, क्योंकि कोई भी हो सर, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, गेम्स के माध्यम से अच्छा सीखता है। तो यहाँ पे जैसे 10 पे पहुँच गए, 12 पे पहुँच गए, इसका अर्थ अगर उसको पता है तो वो 28 पे पहुँच जाएगा, नहीं तो वो वापस 8 पे आ जाएगा। इस तरह से वोकेब का हमने प्रयोग भी किया है सर। और टीचर्स को सांप सीढ़ी के सर कोई भी है तो इंटरेस्ट लेता है, जो टीचर्स अच्छा करते हैं सर ये भी शून्य निवेश है सर, सब कुछ शून्य निवेश ही है। और ये कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक हमारे टीचर्स को एक बार बनाते हैं और ये सब चीज़ें सर लास्ट तक लागू रहती है जब तक सिलेबस चेंज नहीं होता, और सिलेबस एकदम चेंज भी नहीं हो रहा है। जो अच्छा करते हैं सर टीचर, उसका हम यहाँ पे ट्रेनिंग में भी सर ये प्रयोग करते हैं कि जो अच्छा करते हैं उनके लिए ये बैच बहुत सिंपल बैच है सर, चार्ट से बना हुआ बैच है, ये भी एक इनोवेशन ही है सर। क्लास में ये भी हम कर देते हैं, ये भी लेके जाता हूँ सर, और बच्चों को और खेल भी कराते हैं। जैसे सर ये है सर, जैसे ये सर हंटर है, मान है, वट है, ये जो बच्चा जिसका अर्थ बता देगा वो ये टॉपिक ले लेगा। दोनों तरफ है सर, दोनों तरफ। और आप ही लोगों के लिए है सर, आप लोग नहीं, आप लोग तो सर आप लोग ले लीजिए। अरे सर आप लोग इतनी देर से करते सर 6 साइडेड TLM भी बनाई है।
ये सर मैं प्रयोग करता हूँ निश्चित रूप में, बच्चों को बड़ा आनंद आता है सर, बच्चे उत्साह के साथ। अब तो जिस विद्यालय में दोबारा पहुँच जाते हैं तो बच्चे बहुत उत्साह, सब थकान मिटा के पास में आ जाते हैं। जैसे ये सर 6 शब्दों के अर्थ बताए बच्चा, और फिर उसके बाद 6 शब्दों के अर्थ बताने के बाद फिर ये बिस्किट का पैकेट जो है बच्चे को मिल जाता है, उसके अंदर बिस्किट का पैकेट। तो ये जो है ये भी TLM कहीं ना कहीं उनको मोटिवेटेड करने के लिए काफ़ी है सर। और ये सर जैसे बच्चों को ये सब पता लग जाता है, उसके बाद में हम ये एक्टिविटी भी करा देते हैं सर, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन की पर्ची बना दी, और पर्ची बना के शब्दों की, जैसे ये शब्द हमने बनाए हैं इस तरह के शब्दों की केवल ये पर्ची बनाई है। और जो बच्चा जिसको वो समझे, यू नाउन में डालना है, प्रोनाउन में डालना है, बॉय है, बुक, ये सर इसका भी है। बाकी फिर ये सबके सब TLM, ये सब रूट वर्ड के माध्यम से भी हम बच्चों को जो है वोकैब की तैयारी करा सकते हैं। FID शब्द जो है सर, ये जो है हमारा ट्रस्ट को बोलता है, ये सर लैटिन भाषा का शब्द है। हमारे सर हिंदी अंग्रेजी भाषा के जितने भी शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा के सॉरी, वो लैटिन ग्रीक शब्दों से मिलकर बने हैं। तो ये एक फिड वर्ड से इतने सारे शब्द बने हैं, परफाइडेड, कॉन्फिडेंशियल, कन्फाइड, एफिडेविट की ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि विश्वास का डॉक्यूमेंट हो, एफिडेविट, फाइडेलिटी, डिफिडेंट, फाइडेलिटी, कॉन्फिडेंट, ये सब एक प्रकार से रूट वर्ड का ट्री है। ये मैंने सर किया था, तो उसको हमारे JD सर उपलब्ध पर्यावरण जागरूकता ये सब रहता है। तो शब्दों से सर पूरे वाक्यों का निर्माण, तो वाक्य से बच्चों को कहीं ना कहीं लैंग्वेज पूरी बनती है। बहुत बढ़िया।